आज हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप किन किन ऑप्शंस के तहत सेक्शन 80C में पैसा डालकर अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। कई दफ़ा लोग सीधा ये पूछते हैं, सर व्हाट आर द बेस्ट ELSS फंड्स, व्हाट आर द बेस्ट टैक्स सेविंग फंड्स। लेट मी टेल यू अपफ्रंट, देयर इज नो बेस्ट फंड। आपको अपना पैसा अलोकेट करना होता है एज पर योर गोल्स, एज पर योर नीड्स, and you need to follow your asset allocation. So today I'm going to give you a few tips on how to avail different options under section 80C. सबसे पहले, if you are employed, if you're salaried, most probably you will be having an EPF component in your salary, Employees Provident Fund. दैट इज ऑप्शन वन। आप अपना सालाना EPF का अमाउंट नोट कर लीजिए और उसको साइड में रख लीजिए। Number two, if you have financial dependents, you might be having a term insurance policy for them as well. अगर आपने नहीं ली है तो इमीडिएटली ले लीजिए और उसका जो भी प्रीमियम बनता है सालाना प्रीमियम, प्लीज कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर सेक्शन 80C बेनिफिट। नंबर थ्री, इफ यू हैव स्कूल गोइंग किड्स, यू माइट बी पेइंग फीस फॉर देम एज वेल। सो जो भी ट्यूशन फीस है, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर सेक्शन 80C. Now, if you have a family, probably you would have bought a house for them. आपने अपने परिवार के लिए घर खरीदा होगा और आप उसका EMI रीपे कर रहे होंगे। सो EMI का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर सेक्शन 80C. उसके अलावा पांचवा कंपोनेंट है आपका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखने में यह आया कि जब भी लोग अपना कैरियर शुरू करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ देयर कैरियर दे ओपन अ PPF अकाउंट। ये हम सबका जनरली पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जनरली, because this is a very common instrument to be talked about, very simple to understand, plus it comes with sovereign guarantee, government backed है। तो अगर पहले चार कंपोनेंट के बाद भी आपको लगता है कुछ पैसा बचा है, so you can put that money into PPF account. Still, if you have some margin, if you're left with some margin, then put that remaining amount in any decent ELSS fund and close the chapter in one go. There is no such thing as best ELSS fund. कोई भी decent fund उठाइए और उसमें अपना पैसा लगा दीजिए। इसके अलावा भी कुछ products हैं, for example 5-year FDs हैं या NSCs हैं, they also fall under section 80C. आप चाहें तो उनको भी अवेल कर सकते हैं, बट NSCs और 5-year FDs में एक ड्रॉबैक ये है कि हर साल जो भी उनका इंटरेस्ट बनेगा, जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा, आपको उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट मेक्स दीज इंस्ट्रूमेंट्स बिट कमर्सम। प्लस देयर आर टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स एज वेल, NPS एंड सुकन्या समृद्धि योजना, दैट फॉल अंडर सेक्शन 80C, but because of their liquidity issues, many people are apprehensive in investing in these. So take your call accordingly. Liquidity issue है, because these are very long term products. There is a long lock-in period in Sukanya Samriddhi Yojana plus NPS. So मैंने जो शुरू के आपको 6 प्रोडक्ट्स बताए, आपका EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपका बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ योर होम लोन EMI, plus your PPF, and finally if you are left with some margin, you can put the money into ELSS funds. So hope this will help you plan your taxes, plan your tax benefits under section 80C. Thank you.